ये उज्जैन के साफ समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। उज्जैन के हालात बड़े नाजुक नजर आ रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में समूचा शहर है, समूचा जिला है। प्रशासन और पुलिस सुप्रबंधन और सुव्यवस्था करने में नाकाम है। जनता त्रस्त है, हर तरफ से संकट ही संकट में है। देखिए, अब यहाँ पर आत्महत्याओं के अब समाचार निरंतर मिल रहे हैं। आज भी एक विश्व बैंक कॉलोनी में एक महिला के आत्महत्या का समाचार आया। अब क्या किया जाए? इसी प्रकार पवासा के समीप रेल पटरी लाइन पर एक शव मिला, जो बेचारा गरीब था, खिलौने बेचकर जैसे तैसे अपना घर चलाता था, उसका शव मिला। अब क्या किया जाए? यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति है। और जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि उज्जैन शहर और जिले के लाखों लोग तनावग्रस्त हैं, तनाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के खेला हो रहे हैं। उज्जैन में धोखाधड़ी तो आम बात है। एक रिटायर्ड व्यक्ति के साथ लाखों की धोखाधड़ी करी जमीन को लेकर। क्या किया जाए? हम भी तो लालच में फंस जाते हैं और न जाने किस किस प्रकार के धोखे खाते हैं। बाद में पुलिस में शिकायत करते हैं, पुलिस जांच का नाटक करती रहती है, परिणाम बहुत कम सामने आते हैं। अब यहाँ पर शहर में अभी तो इतना कोहराम नहीं है। गैस और पेट्रोल को लेकर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब व्यावसायिक सिलेंडर को लेकर जरूर हड़कंप मचा हुआ है। अब शादियों का सीजन है, 14 से शादियाँ होना, तो शादियों में रसोई के लिए व्यावसायिक गैस का उपयोग होता है अक्सर। अब व्यावसायिक गैस तो मिलेंगे नहीं, तो अब बड़ी समस्या आ गई। तो अब यहाँ पर है ना, तंदूर रोटियों पर ही काम चलेगा। चलाओ भाई, क्या कर दिक्कत है। और एलपीजी गैस सिलेंडर का ब्लैक भी भारी मात्रा में चल रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। जनता को तो परेशानियां उठाना ही पड़ेगी, ये भी कोई गलत बात नहीं है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ के साधु संतों में बहुत हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप क्यों मचा हुआ है? इसके अनेक कारण हैं। फिलहाल तो भी शांति स्वरूपानंद के मामले में जो रहस्य उजागर हुआ ना, वो अपने आप में बड़ा विचित्र है कि किस प्रकार एक विशेष गैंग ने शांति स्वरूपानंद को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। पकड़ा गया, 2, 3, 4 लोग हैं, गैंग पकड़ा गई, कोई दिक्कत नहीं है। उन पर बलात्कार का आरोप लगने वाला था, वो बच गए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि शांति स्वरूपानंद का विरोध क्यों हो रहा। तो अब यहाँ पर पुलिस को खुफिया जांच करना चाहिए कि आखिरकार शांति स्वरूपानंद में ऐसे कौन से अवगुण है जिनके कारण ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। हम एक बात बता दें कि यहाँ पर अखंड आश्रम था, उसमें फर्जी तरीके से शांति स्वरूपानंद ने अपनी एंट्री करवाई। कैसे हो गए? और एक विशेष गैंग है, एक विशेष गैंग में करीबन 5 से 7 सदस्य हैं। उन्होंने अखंड आश्रम को भी हर पास 4 धाम भी बनाया, न जाने क्या क्या नाटक किए, और अभी भी चल रहे हैं वहाँ। यानी 4 धाम आश्रम है ना, एक व्यवसाय केंद्र भी है। पुलिस को खुफिया जांच करना चाहिए। और शांति स्वरूपानंद महामंडलेश्वर कैसे बने, इसकी भी जांच होना चाहिए। और इसके पूर्व इनका क्या रिकॉर्ड रहा है, उसकी भी खुफिया जांच होना चाहिए। अब देखते हैं जांच कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, और जांच सच होगी कि भी नहीं,
या जांच दबा दी जाएगी। मामले तो बड़े रोचक हैं। शांति स्वरूपानंद के खिलाफ ये कोई गैंग नहीं है, बहुत लोग हैं, उनके बारे में अनेक प्रकार के जो बातें चलती है ना, वो भी बड़ी रोचक है। खैर जो भी हो, विवाद तो है, एक कांड तो पकड़ा गया, कम से कम उज्जैन बदनाम होने से तो बचा, और शांति स्वरूपानंद भी बदनाम होने से बचे। परंतु जो उनके जितने पूर्व के कांड है ना, उनसे बचना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर हम पुलिस को और खुफिया तंत्र को एक जानकारी देना चाहते हैं कि जितने भगवाधारी साधु हैं ना, साधु संत हैं, उनके खुफिया जांच सूक्ष्मता से की जाए। वे किस संप्रदाय के हैं, किस जाति के हैं, किस प्रकार का उनका व्यवहार रहा है, मामला बड़ा विचित्र। यहाँ पर उत्तम स्वामी की भी गैंग सक्रिय है, उसमें सब बड़े धन कुबेर लोग हैं, उसकी भी जांच होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी साधु संतों के अखाड़े हैं ना, सबकी खुफिया जांच अनिवार्य रूप से की जाना चाहिए। अनेक राज उजागर होंगे, ये मामला भी किसी से कम नहीं है। हम हमारे तो पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं, ऐसे ऐसे तथ्य मौजूद हैं कि जो इन संतों को है ना, संत समाज से ही बाहर करने वाले होते हैं। अब देखिए खुफिया तंत्र क्या करता है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस प्रकार के जांच हो रही है, क्या हो रहा है। हाँ, मतलब इतना तो जरूर है कि धर्मपालिका बेहद बदनाम हो चुकी है, इसमें दो मत नहीं। अखंड आश्रम कांड की भी जांच होना जरूरी है। वो जांच दबा दी गई, क्यों दबा दी गई, किसने दबाई, किसके इशारे पर दबी, ये भी अब मामला उठ रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं कि साधु संतों और अखाड़ों ने भी अपनी विशेष गैंग बना रखी है। वो गैंग बड़ी सक्रियता से काम करती है। साधु संतों का पैसा ब्याज पे चलाती है, अखाड़ों का पैसा ब्याज पे चलाती है, और अनेक प्रकार के कुकर्म उस गैंग द्वारा किए जाते हैं। इसके भी खुफिया विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, जांच करना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रेन में चोरी की घटनाएं निरंतर हो रही है, मोबाइल चोर भी आते हैं, ये भी होते हैं, सब घटनाएं हो रही हैं। कल एक ट्रेन में करीबन 2.5 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। दोम गोरखपुर ट्रेन का यह मामला है, जो है अब जांच होगी, जांच में क्या परिणाम आएंगे ये सब बाद में बताते हैं। अब परंतु चोर गैंग सक्रिय है। यहाँ पर स्थानीय गैंग, अंतर प्रांतीय गैंग, अंतर्राज्यीय गैंग भी सक्रिय है, और जो अनेक प्रकार के कांडों को जन्म देती है। शहर तथा जिले में गुंडावाद भी चरम पर है। यहाँ पर कोई यहाँ पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर हम जो आराधना स्थल है ना, इनमें भी बड़े विचित्र खेला होते हैं। किस किस प्रकार के नाटक किए जाते हैं, क्या किया जाता है, कैसे चाटे ठगी की जाती है, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। अरे हम तो आराधना स्थलों में अब तो भगवान तक को अपने हाथों की कठपुतली और बंधुआ मजदूर बना दिए गए। मैं भी एक मंदिर में जाता हूँ, जब वहाँ के दृश्य देखता हूँ ना, तो वहाँ की जो व्यवस्था देखता हूँ तो सिर्फ शर्म से झुक जाता है कि अरे जो भगवान है ना, उनको भी बंधुआ मजदूर बना दे। अब आइए नगर निगम की एक पोस्ट बताता हूँ। अभी नगर निगम की साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें 5 सड़क कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव रखा। उसमें 2 जगह ऐसी रख दी कि जहाँ पर पहले से ही सड़क कॉम्प्लेक्स बने हुए थे। अरे तो भैया ये क्या हो गया कि 2 सड़क कॉम्प्लेक्स का माल हड़पने की योजना थी क्या? देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, यहाँ पर तो सब कुछ चल रहा है। अफसर चाहे अपनी मन मर्जी से जो भी DPR बना देती है, जो भी योजना बना देती है, वो सब कर। और अब यहाँ पर सड़कों के चौड़ीकरण का रोक
प्रशासन को लग गया, नेताओं को लग गया। चाहे जहाँ जिस मार्ग का चौड़ीकरण करो, जहाँ चौड़ीकरण होना है वहाँ पर पर्याप्त ढंग से, ठीक ढंग से हो नहीं रहा है, और नए नए मार्गों का चौड़ीकरण किया जाए। जिन मार्गों पर यातायात का बोझ ही नहीं है, यातायात की अराजकता का प्रभाव ही नहीं है, वो मार्ग भी चौड़े किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हम तो ये काम भविष्य के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप भविष्य के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, मगर आप भविष्य के लिए जो मुख्य मार्ग है कम से कम उनको तो 60 से 70 फीट चौड़ा कर दीजिए। आप करने नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? तो और आप अपनी मर्जी से जो कुछ करते हैं। अब आइए, यहाँ पर हम कंठाल से छठी चौक तक के मार्ग का चौड़ीकरण करते हैं। बीच में सती गेट आता, वो पुरातत्वीय धरोहर है, उसका संरक्षण तो करना जरूरी है ना। वहाँ पर सर्किल बनाना था, परंतु अब शायद हो सकता है कि एक भाजपा नेता के दबाव में सर्किल बनाने का योजना शायद छोड़ दी गई है, मगर जनता कह रही है कि नहीं, सर्किल बनाओ, सर्किल बनाओ। अब देखते हैं क्या होता है। 8-10 फीट जमीन में आप कटेगी कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सती गेट का सीमांकन तो देखो कि कहाँ तक है, वो किसने अतिक्रमण कर रखा है, किस प्रकार के नाटक किए गए हैं। मामला अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। क्या अभी तो ठीक है, योजना बनी है, अब आगे क्या होगा हमें देखते हैं। हाँ, मगर सती गेट के यहाँ सर्किल बनाना जरूरी है। अब अभी कंठाल चौराहे को भी 70 फीट करना था, मगर एलिवेटेड ब्रिज का मामला आ गया, तो अब शायद वो भी अब 70 फीट व्रत का नहीं बन पाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं बनेगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये जो मार्ग चौड़ीकरण का है ना, ये जरा रोक कम कर लीजिए। महाकाल चौराहे से लेकर ढाबा रोड के मार्ग का चौड़ीकरण अनिवार्य है। व्यापारी विरोध कर रहे, जुलूस भी निकाला, ज्ञापन भी दिया, परंतु सबको विरोध बिल्कुल निष्काम रहा। विरोध का कोई अवसर नहीं रहा, क्योंकि उस मार्ग पर सबसे ज्यादा लोड रहता है यातायात, और एक ही मार्ग पर आने जाने दोनों को मार्ग वाहन चलते हैं, तो इस मार्ग का चौड़ीकरण होना जरूरी है। व्यापारियों के अतिक्रमण हटा देंगे तो भैया अतिक्रमण करता कौन है? व्यापारियों का अतिक्रमण है ना। और जब ये मार्ग महाकाल चौराहे से लेकर ढाबा रोड का चौराहे तक हो जाएगा ना, तो यातायात पर असर पड़ेगा, सुविधा होगी। मगर एक बात है, यदि मार्ग चौड़ीकरण भी कर दिया जाए ना, तो भी उस मार्ग को एकांकी घोषित कीजिए, तो ही ये योजना सफल होगी। अन्यथा वही पहले जैसी स्थिति बनेगी, दुकानदारों का अतिक्रमण होगा, दोनों साइड पे वाहन खड़े होंगे और दोनों तरफ के वाहन आएंगे, और फिर वो की वही समस्या खड़ी होगी। ये एक बहुत जरूरी सुधार। और अब तो पूरे शहर में गटरों के ऊपर जो अतिक्रमण हो जाता है वो छोड़ दीजिए, हर दुकान में तोड़ा पट्टी होना चाहिए, वो सड़क लेवल से 2 से 2.5 फीट होना चाहिए, वो ग्राहकों के लिए होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का सामान भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की योजना को मूर्त रूप देना जरूरी है। अब जो चौड़ीकरण करना हो रहा है, तो ये योजना तुरंत लागू कर दीजिए, मामला बड़ा गंभीर है। और अब जो मुख्य मार्ग हैं, उन मार्गों पर गैलरी और बालकनी नहीं होगी, ये भी आप कर दीजिए, क्योंकि नया नियम हो गया। पहले तो था कि आप 42 फीट तक आप गैलरी नहीं बना सकते, मगर खूब बनी है। और अपने अपने नक्शे में लाल निशान देख लीजिए, ये भी आपको देखना जरूरी है। चलिए, और जो सेटबैक जिन्होंने नहीं छोड़ा था ना, उन पर भी कार्रवाई कीजिए। सेटबैक कितने लोगों ने छोड़ा, और वो मान लो जो छोड़ा है तो उसका उपयोग क्या हो रहा है? वहाँ तो व्यापारी उपयोग कर रहे हैं, भवन स्वामी उपयोग कर रहे हैं, इस पर भी जांच होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ मुख्य मार्ग के साथ उप मार्ग है, चौड़ीकरण करना है ना, तो उप मार्गों का भी चौड़ीकरण कीजिए।
उनकी चौड़ाई कम से कम 40 फीट तो रखिए ताकि आवागमन की सुविधा हो जाए, परंतु इस पर अभी तक मौन है। क्षिप्रा की दुर्गति हो रही है, किसी से छिपा नहीं है, मामला बड़ा गंभीर का है। क्षिप्रा तो प्रदूषित पानी की डबरी सिद्ध है, बनी हुई है। इसके साथ भी और अनेक समय, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, मामला बड़ा गंभीर हो गया। ये प्रदूषण बोर्ड भी कुछ नहीं कर पा रहा, बस यहाँ पर झूठे दावे हो रहे, झूठी बातें की जा रही है। जो भी होगा ना, सब सच सामने आ जाएगा। तो उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र है। महाकाल राजा हैं, उन्होंने यहाँ पर इतनी पोल बना दी है, इतनी पोल बना दी है कि उन पोलों में क्या क्या हो रहा है कि जनता को भी संज्ञान नहीं होने पाता है और शासन और प्रशासन को भी संज्ञान नहीं होने पाता। तो अब तो जनता महाकाल से कह रही है कि आप है ना अपना तीसरा नेत्र खोलिए और उसी के साथ साथ आप तांडव भी कीजिए, जब ये उज्जैन सुधरेगा, अन्यथा सुधरने वाला नहीं है। ये जनता की जो आवाज़ है वो सच। और यहाँ का प्रशासन तो है ना जनता को जानवर मानता है। वो कहता है जानवरों के लिए क्या किस प्रकार की सुव्यवस्था सुप्रबंधन करना, ये तो यथास्थितिवादी हैं, सब कुछ निकल लेंगे, सब कुछ सहन कर लेंगे, अपन तो अपनी मर्जी से जो भी करना है वो करते जाएंगे। करो भैया, जो आपकी इच्छा है, आपकी जो मन मर्जी है, आप जैसा चाहो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात ध्यान रखना, ये जनता है ना मूर्ख नहीं है, जनता सब कुछ जानती है। और यहाँ पर रंगदारी वसूली की भी बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ पर चंदेबाजों का चंदा तो एक उद्योग बन गया है, और ऐसा उद्योग बन गया है कि जो जिसकी कोई सीमा नहीं, जहाँ देखो वहाँ चंदा, जहाँ देखो वहाँ चंदा, अनेक अनेक नाम से चंदा हो रहा है। तो चंदा उद्योग बन गया। और लगभग उज्जैन में भीख मांगने वाले लगभग 400 लोग प्रतिदिन आते हैं, भिखारी बनते हैं, भीख मांगते हैं। आखिरकार ये भीख भी तो उद्योग हो गया ना। अब क्या किया जाए, उज्जैन शहर में उद्योग तो स्थापित हो नहीं रहे, उद्योगों की कोई योजना भी नहीं है, और जो उद्योग थे वो सब बंद हो चुके हैं, बेरोजगारी चरम पर है, मामला बड़ा गड़बड़ाया हुआ है उज्जैन का। सच बताऊं कि उज्जैन का इतिहास भूगोल ही गड़बड़ा गया, यह कड़वी बात है। मैंने उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रेषित किए हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। और हम तो सत्य बात कहते हैं, हम सत्य के प्रति समर्पित हैं और सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।